नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त रमेश बांबू और आज एक बार उसी कड़ी के अंदर दोबारा बातचीत करेंगे बेवन के सीईओ विकास सांगड़ा जी से। क्योंकि कल हमने बात की थी, जो पहले वाली वीडियो में आपने देखा होगा, ट्रेडिंग संबंधित हमने काफ़ी सारी चर्चा की थी और इन्होंने एक चैलेंज भी स्वीकार किया था। तो उस चैलेंज को क्या ये पूरा कर पाते हैं नहीं कर पाते वो तो एक बाद की बात है, लेकिन इसको माध्यम से आपको पता लगता रहेगा। बट फिर भी आज इनसे पूछेंगे कि ऐसा कौन सा तरीका है इनके पास ताकि वो हम सबको पता लगे, तो हम सब उसमें सक्सेस हो सकते हैं, कामयाब हो सकते हैं। अब तक की बात करूं तो लगभग ये है कि ट्रेडिंग में कहीं बहुत ज़्यादा प्रॉफिट मैंने नहीं देखा है, लेकिन इन्होंने देखा है, तो इनसे बात करेंगे। तो विकास जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू थैंक यू वेरी मच। तो कल आपके साथ बातचीत हुई थी तो बड़ा अच्छा लगा और अच्छा महसूस भी हुआ, लेकिन आपने एक चैलेंज लिया था। बिल्कुल लिया जाए। तो सर उसके बारे में थोड़ा बताएंगे, आप कहाँ तक पहुंचे हैं? अकाउंट आपने ओपन कर लिया है, बिल्कुल। आज हमने उस अकाउंट को अच्छे से रीड किया पूरे दिन। बिल्कुल। मैं दुबई घूमने आया हूँ, लेकिन मैं दुबई से ज्यादा उस अकाउंट पे मेरा ध्यान था, लेकिन उस अकाउंट पे ट्रेड नहीं लगी। बिल्कुल नहीं लगी। तो आपका मतलब ट्रेड करने का तरीका क्या रहेगा, क्या देख के आप ट्रेड करते हो, वो थोड़ा बताइए। बिल्कुल। सबसे पहले तो मैं एक चीज़ बोलूँगा कि ट्रेडिंग कोई एक दिन का तुक्का नहीं है। बिल्कुल। जो हमने चैलेंज लिया था वो चैलेंज आपको थोड़ा सा मैं याद दिला देता हूँ। चैलेंज क्या था, पहले हमारी बातचीत थी कि ट्रेडिंग में कोई प्रॉफिट करता है या नहीं करता है। तो मैंने कहा था कि ट्रेडिंग में लोग डबल भी करते हैं पैसा, 2 गुना भी करते हैं, 5 गुना भी करते हैं। तो मैंने एक चैलेंज लिया था लाइव आके कि मैं एक अकाउंट ओपन करूँगा जिससे मैं सबसे पहले हम सब व्यूअर्स, आप लोग व्यूअर्स हैं, मैं भी आपके इतना व्यूअर हूँ, तो हम लोग इस अकाउंट को देखेंगे कि 2 गुना कब तक होता है। एंड 2 गुना होना तो आम एक लेहमैन की भाषा है। हम हमारे ग्रामीण परिवेश के लगा लो या हमारे नौकरी पेशा लोग लगा लो या बिजनेसमैन लोग लगा लो, उन सबके मन में एक धारणा रहती है कि हमारा पैसा डबल कब हो जाएगा। डबल से ऊपर की सोच नहीं होती किसी की। डबल डबल कब हो जाएगा, हर कोई पूछता है हमारा पैसा डबल कब हो जाएगा। तो मैं अब इससे एक कड़ी आगे चलता हूँ। अगर 10 12 13 साल का एक्सपीरियंस है तो हम इस अकाउंट को 1000 से 2000 करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट चैलेंज जो हमारा है, इसी 1000 के अकाउंट को $10,000 करना, 10 गुना अकाउंट को करना। और वो ट्रेड सभी लाइव रहेंगे, आपके सामने रहेंगे। लॉगिन आईडी पासवर्ड आप काफ़ी लोगों के पास है इस चीज़ का। तो नेक्स्ट बात आती है स्ट्रेटेजीज की। स्ट्रेटेजी से पहले बात आती है कि आज ट्रेड क्यों नहीं निकली। हाँ बिल्कुल, क्योंकि आज मैं देख रहा था पूरे दिन। आपके जैसे काफ़ी लोग और भी होंगे जिन्होंने ट्रेड अकाउंट्स को देखा होगा। बेसिकली कभी भी किसी भी अकाउंट की स्टार्टिंग होती है तो एक फ्राइडे के दिन, जैसे मार्केट क्लोजिंग होती है, उस दिन ट्रेड ना ले। स्टार्टिंग की जहाँ तक बात है तो पहला ही एक ये मान के जैसे लगभग सभी को फॉरेक्स के बारे में पता होगा कि फॉरेक्स मंडे टू फ्राइडे चलती है, 24 घंटे मार्केट चलती रहती है। तो आज फ्राइडे है, तो यानी मतलब क्लोजिंग डे है, तो आज इन्होंने ट्रेड नहीं की। एंड मार्केट के अंदर ट्रेडिंग 3 तरीके से लोग करते हैं। पहला ट्रेडिंग करने का तरीका है सेंटिमेंट्स। सेंटिमेंट्स का मतलब होता है कि मार्केट ऊपर चलेगी, मार्केट नीचे चलेगी। बहुत सारे लोगों को र्यूमर्स है, बहुत लोग टिप्स वाले ग्रुप्स में ज्वाइन होते हैं, टिप्स के लिए पैसा देते हैं। तो वहां से उनको देखा और अपना बिना दिमाग लगाए सेंटिमेंट्स यूज किया कि मार्केट ऊपर जा रही है, ऊपर जाएगा तो नीचे आएगी। एक सेंटिमेंट्स ये होता, एक तरीका होता है। सेकंड तरीका होता है एक चार्ट को आपने फॉलो किया, चार्ट को आपने देखा। चार्ट के अंदर जैसे मान लो 5 मिनट की कैंडल आपने देखा, 15 मिनट की कैंडल देखा, 30 मिनट्स की कैंडल देखा, 1 आवर की कैंडल देखा। उस कैंडल के अकॉर्डिंग कुछ पैटर्न्स बनते हैं। जैसे हम लोग बोलते हैं हेड एंड शोल्डर बोलते हैं, शूटिंग स्टार बोलते हैं, डोजी बोलते हैं। हम काफ़ी तरह के पैटर्न्स होते हैं। उस पैटर्न को यूज़ करते हुए जैसे चाहिए आप उसमें मूविंग एवरेज यूज़ करें, आप MACD यूज़ करें, RSI यूज़ करें। ये तो कुछ टेक्निकल टर्म्स हैं, टेक्निकल चार्ट को पढ़ने के तरीके हैं। कुछ लोग कैंडल को देख के करते हैं, कुछ इंडिकेटर को देख के देते हैं। आपने दोनों मिक्स कर दिया। दोनों मिक्स करते हैं तो एक पैटर्न है, एक पैटर्न हो गया। तो उसको देखा जाएगा। एंड थर्ड आती है चीज़ एक न्यूज़ बेस। न्यूज़ बहुत बड़ा इम्पैक्ट डालती है किसी भी चीज़, किसी भी करेंसी को फ्लक्चुएट करने के लिए। जैसे कि अगर आज के दिन US का इलेक्शन हो तो मार्केट पूरा ऊपर नीचे आएगा। या हम लोग मैक्सिमम इंडियन व्यूअर्स हैं अपने पास, तो जब भी देखते हैं अपना इलेक्शन का रिजल्ट जब भी आता है तो अपना सेंसेक्स और BSE NSE भी बहुत फ्लक्चुएट करता है। इस बार भी काफी हुआ था, काफी फ्लक्चुएट करता है। तो ये 3 तरीके ही हैं जहां से मार्केट को एनालिसिस और मार्केट में ट्रेड लिया जाएगा। तो ये 3 फार्मूले ही लगाऊंगा मैं। एंड
जब भी कोई भी ट्रेड लगेगी तो मैं पहले बताऊंगा कि ये मेरा सेंटिमेंट ट्रेड है, ये मेरा पूरे तरीके से न्यूज़ बेस्ड ट्रेड है, या मेरा टोटली चार्ट को देख के, चार्ट पैटर्न देख के ट्रेड लगाया है। ये तीनों चीज़ें। मतलब विकास जी आपने बताया कि ट्रेड के लिए, ट्रेडिंग करने के लिए 3 चीज़ों को सबसे महत्वपूर्ण देखना पड़ता है। बिल्कुल एक आपने बताया कि फंडामेंटल हो गया, और दूसरा चार्ट हो गया, और तीसरा न्यूज़ बेस हो गया। बिल्कुल। ठीक है, तो मतलब आप ट्रेड लेने से पहले ये कंफर्म करोगे कि मैंने ये ट्रेड न्यूज़ को देख के ली है बिल्कुल। या कैंडल को देख के ली है, बिल्कुल ये मतलब बताओगे हमारे को इस तरीके से। बिल्कुल। एंड एक चीज़ और रहेगी खास बात, हर ट्रेड के अंदर SLTP रहेगा, ऐसे या तो उस ट्रेड का SL हिट होगा या TP हिट होगा। मैन्युअल ट्रेड में क्लोज नहीं होगा। भैया जी एक बात और पूछना चाहूँगा आपसे, आपने ये चैलेंज स्वीकार भी कर लिया और आपने मोटा मोटा एक तरीका भी बता दिया, आप थोड़ा सा टाइम भी बताएंगे? क्योंकि ऐसे तो मैं ही बोल दूंगा मैं इस अकाउंट को जी 10 गुना कर दूंगा, बिल्कुल सही कह रहे हैं। लेकिन कितने टाइम में, कितने साल में, क्या इसका टाइम? देखो, आज किसी भी पैसे को डबल करने के लिए एटलीस्ट अगर मैं बातचीत करूं, जो मेरी ट्रेडिंग स्टाइल रहेगा उसके अंदर मेरा यूं मान के चलो 2 से 3% एक ट्रेडिंग डे का रहेगा प्रॉफिट या लॉस का। 2 से 3% का। जैसे मान लो आज हमने ट्रेड स्टार्ट किया तो आज के दिन या तो मेरा 20 से 30 डॉलर का प्रॉफिट होगा या 20 से 30 डॉलर का लॉस होगा। तो मैं 2 से 3% एक डे का लेके मान चलता हूँ, दैट इज अप्स एंड डाउन। एंड उसके अकॉर्डिंग आप देख सकते हो, अगर आप इसको जैसे अपने लोकल में कहते हैं चक्रवृद्धि ब्याज भी जोड़ सकते हो। जैसे जैसे अपना अकाउंट बड़ा होता जाएगा ऑटोमेटिकली ये परसेंटेज 1000 के अकॉर्डिंग तो 20 से 30 डॉलर होता है। जैसे अकाउंट 2000 होता है तो वो ऑटोमेटिकली 40 to 60 होना स्टार्ट हो जाएगा। अकाउंट 5000 स्टार्ट हुआ तो डेली का 150-200 स्टार्ट हो जाएगा। 2 से 3% की एक एवरेज लेके चलिए। मोटा मोटा आपका कहने का मतलब है कि लगभग 3 महीने में आप अकाउंट को डबल कर लेंगे? ना 3 महीने से पहले ही, 3 महीने से पहले यूं मान के चले, क्योंकि मतलब जो 2% की बात करें तो 50 दिन में होता है। नहीं, सही बता रहा हूँ, क्योंकि इसके अंदर क्या चीज़ है, एक खास बात है, 2 से 3 तरह की ट्रेड होती है। पहले आपको ट्रेड बताई, इमोशनली जो ट्रेड बंदा खेलता है, ठीक है जी, उस इमोशनल ट्रेड के अंदर प्रॉफिट ज़्यादा आता है। फंडामेंटल टेक्निकल चार्ट देख के एंड न्यूज़ बेस में इतना प्रॉफिट नहीं आता है जितना आप इमोशनली ट्रेड कर रहे हो। तो हम यहाँ इमोशनल ट्रेड भी लेंगे और बताऊंगा भी मैं कि भाई मार्केट बहुत ऊपर चली गई है, अब तो नीचे आई है, इस तरह ट्रेड भी लेंगे, उसमें प्रॉफिट अच्छा निकलेगा। तो ये मान के चलो, एक हमारा एक टाइम पीरियड अगर बातचीत करें, आज हम 13 दिसंबर में हैं, तो मोटा मोटी हम 31 जनवरी से पहले इसको डबल के फेज में ले आएंगे। और जहाँ तक मेरा मानना है तो 5 टाइम हम 31 मार्च से पहले 5 टाइम पर पहुंच जाएंगे। एक हंसी आ रही है मेरे को, विकास जी वीडियो रिकॉर्डिंग हो रही है। बिल्कुल रिकॉर्डिंग हो रही है और मैं इसको काटूंगा नहीं, मैं अपडेट करूंगा। बिल्कुल ये चीज नोट हो जाएगी। आप एक काम करना, जब भी ये जो वर्ड से मेरे, जब भी हम डे 1 ट्रेडिंग, डे 2 सेशन स्टार्ट करेंगे तो हर सेशन पे चलने से पहले एक छोटा सा एक मीम चला देते हैं। क्योंकि कई बात है बोले कि यार ये तो उस टाइम वीडियो बन रहा था तो उस टाइम मैंने जनवरी 31 बोल दिया, क्योंकि जनवरी 31 आने में बहुत ज्यादा समय नहीं है। ठीक है, मतलब 1.5 महीना बाकी है। इसके पीछे रीजन एक भी है, एक रीजन और भी है, मार्केट में अभी वॉल्यूम नहीं रहेगा। हाँ बिल्कुल, मार्केट में वॉल्यूम नहीं रहेगा तो दो तरह के लोग होते हैं। एक तो कहते हैं मार्केट में वॉल्यूम है नहीं, ट्रेड नहीं करेंगे। एक मेरे जैसे लोग होते हैं जो कहते हैं मार्केट में वॉल्यूम नहीं है तो ज़्यादा वोलेटिलिटी मार्केट में नहीं आएगी, तो मार्केट रेंज बाउंड रहेगी। तो इसके अंदर जब भी जहाँ पर भी आप बाय करेंगे वहीं पर आपके लिए सेल का भी मौका रहेगा, बाय का भी मौका रहेगा। विकास जी आपको ट्रेडिंग करते हुए आपने जिस तरीके से बताया कि 12-13 साल हो गए हैं, और आज मुलाकात में आप बता रहे हैं कि मैं अपने अकाउंट को 1.5 महीने में डबल कर दूंगा, तो इसके हिसाब से तो आपने 12-13 सालों में अकाउंट डबल किए होंगे? बिल्कुल किए मैंने, बिल्कुल किए। क्या पहले भी ऐसा होता रहे या सिर्फ वीडियो को देख के बोल रहे हैं? नहीं, हर एक इंसान को कुछ किक चाहिए होती है। जब आपने कल एक बातचीत किया था कि मैंने ऐसे होते हुए देखा नहीं है, तो कहीं ना कहीं हर इंसान को एक किक मिलती है कि ये चीज़ करनी है। तो मुझे भी वहाँ से वो चीज़ किक मिली कि नहीं यार एक बार एक चीज़ करके देखते हैं। हालांकि लास्ट दिसंबर की बातचीत करें 2 ईयर बैक, उस टाइम मैंने एक $10,000 से अकाउंट को 1,36,000 तक ले गया था विदिन 2 मंथ। वो मैंने फुल रिस्की ट्रेड लिए थे मैंने। वो लास्ट ईयर की बातचीत करो तो उस टाइम 13 गुना हुआ। ये बातें जो है ये कहीं आप अपने जो आपके साथ अपने जुड़े हुए लोग हैं उनको लुभाने के लिए या उनको? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। वैसे तो नहीं कर रहे हैं, कहीं मतलब रिस्क लेके ट्रेड कर रहे हैं। हमारे हरियाणा में कहावत है, नाई के बाल हैं आगे आ जाएंगे।
आगे आ जाएंगे। हाँ ये तो है, ये आ तो जाएंगे 31 जनवरी आ जाएगी। 31 जनवरी हाँ। सामने आ जाएंगे। और मैं अकाउंट को पूरे प्रॉपर रूप से देख रहा हूँ। आप मेरी बात पे 31 जनवरी तक विश्वास करें, उसके बाद आप ब्लाइंड विश्वास करेंगे। बहुत बढ़िया बात है। आगे अगर आप इतने विश्वास के साथ इस बात को कर रहे हैं तो लगता है भी हो जाएगा। लेकिन आपने सब किए होंगे क्योंकि 12-13 सालों में। बिल्कुल हुए हैं। सर स्टार्टिंग में कुछ झटके भी लगे थे? बहुत लगे हैं, 1.5 से 2 क्योंकि करोड़, बिना झटके तो मेरे को लगता नहीं है फॉरेक्स में कोई सक्सेस 1.5 से 2 करोड़ रुपए के नीचे भी आया था स्टार्टिंग में। स्टार्टिंग में। मतलब क्या उसके बाद में आपको क्या चीज समझ में आई मेन बेसिक रूप से, जो मतलब आप बता सकते हैं अपने फ्रेंड को, व्यूअर्स को, कि ये मेन जो फोकस जो करने वाली चीज है? एक समय की बात बताऊंगा। मुझे ट्रेडिंग किसी ने सिखाई थी। तो हुआ ये क्या था कि मैंने एक अकाउंट को शुरू की बातचीत है, अकाउंट को डबल कर लिया था। मेरे 500 से 1000 कर लिया था। जैसे 500 से 1000 किया तो मुझे वो 2 दिन में कर लिया था मैंने। तो मुझे लगा कि पैसा कमाना इतना ही आसान है, कोई दिक्कत नहीं। फिर मैं फंड मैनेजर बन गया। तो मैंने मेरे रिश्तेदारों से, मामा से, चाचा से, ताऊ से, बुआ से, फूफा से पैसा इकट्ठा किया 50 लाख रुपए, एंड वो ट्रेडिंग पर सारा डाल दिया। अब होता है ना कि अगर 500 डॉलर का तो कोई प्रेशर होता ही नहीं है। हाँ, 50 लाख का बहुत प्रेशर था। वो प्रेशर के अंदर ऐसा रहा, 1 महीने में अकाउंट जीरो हो गया। अब मैं उस अकाउंट को लेके, अब ये सभी आप नोट ध्यान से नोट सुनना बात को मेरी। अब उस अकाउंट को लेके मैं मेरे मेंटर के पास गया, जैसे मुझे ट्रेडिंग सिखाया था। तो पूछा मैंने, सर मेरी गलती क्या है? उसने कहा आपकी कोई गलती नहीं, आप 92% एक्यूरेट हो। 92% का मतलब है 92% मेरी ट्रेड्स हैं वो सारी प्रॉफिट में थी। एंड जो 8% ट्रेड्स थी जिन्होंने मेरे 92% का प्रॉफिट भी उड़ा दिया, प्लस मेरे अकाउंट को भी उड़ा दिया। बेसिकली जहां मुझे समझ में आई वहां मेरे पेशेंस में दिक्कत थी, जहां मेरे डिसिप्लिन में दिक्कत थी। आज हमारे जितने भी भाई लोग ट्रेडिंग कर रहे हैं, वेवन के अंदर कर रहे हैं, किसी भी ब्रोकर XYZ के अंदर कर रहे हैं, तो सबसे बड़ी दिक्कत कहाँ थी? पेशेंस की कमी रहती है एंड डिसिप्लिन की कमी रहती है। आज हम डिसिप्लिन बना लेते हैं कि हमें सिर्फ आज 1,000 डॉलर के अकाउंट से सिर्फ 10 डॉलर कमाना है। ये 1% बहुत होता है, पर रुकते नहीं हम लोग। ये हमारी डिसिप्लिन की कमी। और पेशेंस की जहाँ तक बातचीत करें, प्रॉफिट्स की बातचीत करें, लोग $2 प्रॉफिट आया, $5 प्रॉफिट, वो तो काट देंगे। और लॉस में खड़े हैं $800, $900, $1000 लॉस में खड़े हैं। तो ये एक पेशेंस की कमी। डिसिप्लिन और पेशेंस दोनों चीज़ों को अपना लेंगे तो ऑटोमेटिक चीज़ हो जाएगी। बिल्कुल, आपने बहुत अच्छी मतलब एक छोटे शब्दों के अंदर बहुत अच्छी जानकारी दी। लेकिन मैं इससे अभी आज की वीडियो में विराम लूंगा, क्योंकि बहुत लंबी वीडियो भी काफ़ी दिक्कत करती है। लेकिन इसमें मैं पूरी डिटेल से आपके साथ चर्चा करूंगा। एक नेक्स्ट वीडियो में आप हमारे को टाइम दीजिएगा, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं। क्योंकि ये मैंने भी देखा है ट्रेडिंग के अंदर, मैं भी लगा हुआ हूँ आपके पीछे। तो 4 दिन तो प्रॉफिट आता है, वो 5वें दिन सारा प्रॉफिट वापस चला जाता है। तो ऐसा क्यों होता है? डिसिप्लिन की कमी है। वो डिसिप्लिन की और किया उसके विस्तार पूर्वक चर्चा जो है वो हम करेंगे। हम सारे जो डे बाय डे चर्चा करेंगे, जो ट्रेड्स दी हमने, और शाम को ऑटोमेटिकली ट्रेड्स को कुछ या ट्रेड्स पड़ी रहेंगी, कुछ या ट्रेड कट चुकी है, कटी हुई ट्रेड के बारे में बातचीत करेंगे। तो साथियों, इसी चैनल के माध्यम से आपको बहुत सारा कुछ सीखने को मिलेगा। और ट्रेड को कितने लंबे समय तक होल्ड रखना चाहिए, कितने % आपको रिस्क लेना चाहिए, और ट्रेड में क्या क्या मुख्य रूप से विशेषताएं होती है, ट्रेड कैसे लेते हैं, क्या देख के लेते हैं, वो चैनल के माध्यम से आपको पता चलेगा। और दूसरा, ये जो हमने कल एक MT5 पे वेवन ब्रोकर के अंदर एक अकाउंट ओपन किया है, उस अकाउंट को आप रीड भी कर सकते हैं, देख भी सकते हैं कि ये अकाउंट किस तरीके से ट्रेड इसके अंदर हो रही है। तो उससे भी आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद विकास। थैंक यू वेरी मच।